खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पोलिंग बूथों पर मतदान दलों और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। 19 अप्रैल को लोकसभा की होगी वोटिंग। वोटिंग से एक दिन पहले बूथ मैनेजमेंट को दिया अंतिम रूप। प्रमुख दलों ने हर मतदान केंद्र पर 15 से 20 कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। चुनाव के चलते हाईवे पर वाहनों की हुई सघन चेकिंग। नटनी का 12 सहित कई जगह बनी चेक पोस्ट। और सट्टे में हारने पर जहर खाने वाला व्यक्ति अस्पताल के ICU से हुआ चंपत। बाद में रेल पटरी के पास मिला घायल। वहीं बीबी रानी क्षेत्र में आशा सहयोगिनी ने जहर खाकर दी जान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लिए अपने प्रतिनिधि को मतदाता शुक्रवार को वोटिंग के जरिए चुनेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मतदान दल गुरुवार को रवाना हो गए। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अलवर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के अलावा कांग्रेस से ललित यादव मैदान में हैं। वहीं चौधरी फजल हुसैन बसपा से ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके पहले दिन गुरुवार सुबह जिला मुख्यालय स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज से मतदान दल अपने पोलिंग बूथ पर रवाना हुए। अलवर लोकसभा सीट पर करीब 100 महिलाओं को भी वोटिंग करवाने का जिम्मा मिला है। कई बूथ ऐसे रहेंगे जहां महिला कर्मचारियों के जिम्मे ही मतदान रहेगा। जिला परिषद CEO प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अलवर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ बाज, तिजारा, रामगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ शामिल हैं। यहाँ कुल 1925 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर बानसूर दौसा में थानागाजी और भरतपुर में कठुमर विधानसभा क्षेत्र आता है। इन 3 विधानसभाओं के बूथ भी शामिल कर लें तो पूरे जिले की 11 सीटों पर 2736 बूथ हैं। साथ ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हमारे कुल 1925 लोकेशन पे 2736 प्राइमरी बूथ और जो ऑक्सिलरी बूथ, सहायक बूथ बनाए गए हैं। तो इसके हिसाब से कुल 2736 पार्टीज अभी रवाना हो रही है पूरे अलवर जिले के लिए, जिसमें अलवर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 8 असेंबली और 3 अन्य असेंबलीज के भी शामिल हैं। और इस समय फर्स्ट शिफ्ट में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रवाना हो रही हैं और सेकेंड शिफ्ट में 5 रवाना होंगी। और सभी पोलिंग पार्टीज के जितने हमारे मेंबर्स हैं, सबके वेलफेयर के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और पोलिंग बूथ पे जाने के बाद भी उनको बराबर सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमने बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और मतदाताओं का ध्यान रखने के लिए प्रॉपर छाया, टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है, ताकि कल मौसम को देखते हुए और लंबी कतार ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। और हमारे फील्ड में लगे हुए पूरा स्टाफ पाबंद है और हमें पूरा भरोसा है कि हम कल बहुत अच्छे से पोलिंग कराएंगे और हमारा पूरा चुनाव निष्पक्ष और बहुत ही शांतिपूर्ण संपन्न करवाया जाए। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और SP आनंद शर्मा के अनुसार चुनाव शांति और निष्पक्षता के साथ करवाए जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान है और उसके लिए आज जो है रवानगी और प्रशिक्षण जो आखिरी रहता है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये बहुत बड़ा एक वो रहता है एक्सरसाइज। तो हर जो हमारी विधानसभा है उसके अंदर खुद जाके जो है एड्रेस किया सबको, और जो उसके प्रोविजंस हैं जो कमीशन के और जो क्रिटिकल स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं, उन सब के बारे में वैसे भी ट्रेनिंग में बताया गया है और हमने उसको रीइटरेट किया है। और जो सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशंस पे है, वो इंश्योर करी गई हैं, चाहे वो यहाँ कलेक्शन और डिस्पैच के सारे प्रोविजंस का ख्याल रखा गया है, सबकी सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। और जो एक एरर फ्री प्रोसेस होता है इलेक्शंस, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम तत्पर हैं और पूरे जो एम्पल सिक्योरिटी प्लान भी बनाया गया है, डिप्लॉयमेंट करी गई है, वेबकास्टिंग की जो प्रोविजंस हैं उसको एडहियर किया गया है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं
CAPF लगाई गई है। तो ये सारे मेजर्स जो इंश्योर करते हैं फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। और कल जो है बड़ा पर्व है मतदान का, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। पूरी व्यवस्था है, इसमें अलवर ज़िले की पुलिस है, पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं, RAC के जवान हैं, होमगार्ड है, बॉर्डर होमगार्ड है, और जो पूरा 11 विधानसभाओं में जो DEO अलवर के अधीन आती है उसमें करीब 10 साढ़े 10 हज़ार फोर्स का जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है विभिन्न स्तरों पर। पोलिंग बूथों पर जाप्ता लगा है, पुलिस मोबाइल पार्टी में जाप्ता लगा है, पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर, FST, SST, अंतर्राज्यीय नाके, मजिस्ट्रेट्स के साथ EVM गार्डिंग, इस प्रकार अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनमें जाप्ते डिप्लॉयमेंट किया गया है। क्योंकि सर चारों तरफ बिल्कुल, हमने सभी होटल ढाबे चेक कराए हैं। कल शाम 6 बजे से 48 घंटे का प्रोटोकॉल शुरू हुआ है, और हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ना रुके, और ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है। आज भी हमारी चेकिंग और इस मामले में धरपकड़ चलती रहेगी, और पूरे हरियाणा के साथ हमारे 16 नाके हैं जिसपे हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस ज्वाइंट नाकाबंदी कर रही है, और पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। उधर महिला मतदान अधिकारियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं को भागीदारी के जरिए बराबरी का दर्जा देने पर निर्वाचन विभाग का आभार जताया। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। महिला मतदान दल वोटिंग कराने के लिए जा रहे हैं, और पहली बार महिलाओं को लगाया गया है, और हम खुश हैं इस जिम्मेदारी को पा करके। और जनता जनार्दन से हमारी अपील है कि अधिकतम संख्या में वोटिंग करके इस लोकतंत्र के इस पर्व को सफल। और वहीं चुनाव से एक दिन पूर्व बूथ मैनेजमेंट को राजनीतिक दलों ने अंतिम रूप दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही बूथ समितियां और इनके अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे हैं। घर घर जाकर सभी से वोट डालने को लेकर संपर्क किया गया है। जिला अध्यक्ष गुप्ता के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 20 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। 19 अप्रैल मतदान का दिन है, इसकी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हो चुकी हैं। 1991 लोकसभा क्षेत्र में बूथ हैं। इन बूथों पर बूथों के अध्यक्ष BLA हमने बना दिए हैं, और हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। हमारी जो बूथ समिति बनी हुई है वो पूरी तरह से बूथों पर जा रही है, और कल की पूरी तैयारियां करके एक एक मतदाता के पास पहुंच रहे हैं, और पूरी तैयारी हमारी है, और हम एक एक करके वोट डलवाएंगे। मतदान का समय क्या रहेगा? मतदान का समय सुबह 7 बजे से 6 बजे तक। कितने बूथ पे कितने लोग लगाए? हमारे एक बूथ पे 20 की हमारी कार्य समिति है, 21 की, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे, और पुराने कुछ और कार्यकर्ता, सीनियर्स कार्यकर्ता हैं जो मार्गदर्शन देने के लिए बूथों पर बैठेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के सहयोगी एजेंट ने बताया कि हर बूथ पर उनके 15 से 20 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। मतदान है, उसके लिए हमने पूरी तैयारियां की हुई है। टोटल लोकसभा के अंदर हर विधानसभा के अंदर हमने अपने बूथ मैनेजमेंट को सख्त कर रखा है। हमारे पास टोटल लोकसभा के अंदर 2015 बूथ हैं, सब पे तैयारियां हमारी संपूर्ण है। कितने आदमी रहेंगे बूथ में? लगभग 20 लोग हमारे बूथ पे प्रेजेंट रहेंगे, और जो हमारे साथी हैं वो सब लोग मतदाताओं को लाने के लिए मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। घर घर से वोटर को लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएंगे। वोटिंग का समय सुबह से और शाम का जो निश्चित किया गया है 6 बजे से 5 बजे तक का, उस दौरान सभी मतदान संपूर्ण रूप से किए जाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने पन्ना प्रमुखों सहित अपनी अन्य रणनीति को पहले ही अंतिम रूप दे दिया था। वहीं कांग्रेस ने भी हर बूथ पर नियुक्त होने वाले कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर इसे अंजाम दे दिया है। उधर लोकसभा चुनाव के चलते अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित नटनी का बारा में SST द्वारा रात्रि में भी सतर्कता बरती जा रही है। गत रात्रि और गुरुवार को भी आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। साथ ही 50,000 से अधिक कैश लाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी चेक पोस्ट लगाए गए हैं। SST 9 नटनी का बारा की चेक पोस्ट है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत किसी भी वाहन में यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पाया जाता है और उसका वाहन चालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाता है, तो वो राशि जब्त की जाती है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।
सट्टे में हारने की वजह से जहर खाने वाला एक व्यक्ति अस्पताल से खिसक लिया। इसके बाद वह रेल पटरी के पास घायल हालत में मिला है। राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना राजाजी गांव निवासी संदीप बैरवा सट्टे और शराब का आदी था। उसने 14 अप्रैल को सट्टे में हारने की वजह से जहर का सेवन कर लिया था। बैरवा MIA क्षेत्र में हेवल्स कंपनी में काम करता था, जो जुए और शराब का आदी था। जुए में हारने के बाद जहर खाने की वजह से उसे जिला अस्पताल के ICU वार्ड में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन बुधवार शाम करीब 6:30 बजे वह ICU वार्ड से परिवार को बिना बताए खसक लिया। परिजन रात तक ढूंढते रहे, लेकिन संदीप बैरवा नहीं मिला। वहीं गुरुवार सुबह GRP थाना अंतर्गत पुलिस कर्मियों ने उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पटरी के सहारे अचेत अवस्था में गिरा हुआ था। इसी दौरान बैरवा के सर में गंभीर चोट आ गई, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसके परिजन विकास ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पोजीशन कब खाया? 14 तारीख। उसके बाद आपने कहाँ भर्ती करवाया इनको? इनको पहले राजगढ़ ले गए थे। अच्छा, राजगढ़ वालों ने यहाँ रेफर कर दिया था अलवर में। फिर यहाँ से ये फरार क्यों हुआ? इसकी शायद दिक्कत हुई कुछ, भाई घर वालों को कभी पता लग जाए। किस चीज का पता? कि हाँ मैं सट्टे वट्टे इंगे लगाए हैं, कुछ पैसे वैसे खर्च करे हैं। इस सट्टे में पैसे हार गए थे, इसलिए इसने जहर खाया है। हाँ शायद रीजन अच्छा, ये फिर उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गया अस्पताल से। हाँ कल शाम। फिर दोबारा कैसे मिला? पुलिस वालों को मिला था वो रेलवे स्टेशन पे। रेलवे पुलिस वालों। अच्छा, ये जो चोट आई है ये उसके जब ही आई थी? हाँ जब ही आई है, उससे कल तक ठीक था ये। क्या काम करता है ये कौन सी कंपनी था? हेवल्स कंपनी में जॉब करता था। अच्छा, अब तो 1 महीने से जा नहीं रहा था पर वहाँ पे। तो सट्टे में हार गया, ये कारण था इसका जहर खाना। परिवार में अकेला लड़का है क्या? अकेला ही लड़का है, 2 बहन है इसकी। और वहीं कोटकासिम थाना क्षेत्र में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत 42 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतका रचना देवी बीबी रानी पालपुर गांव की निवासी थी। उसने अपने बेटे ब्रजेश को बच्चों के लिए कपड़ा दिलाने कोटकासिम भेज दिया और पीछे से जहर खा लिया। इसके बाद रचना देवी खुद बीबी रानी के बस स्टैंड पर चली गई, जहां वह अचेत हालत में सड़क के किनारे गिर गई। लोगों ने उसे किशनगढ़ बास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन महिला की जान बचाई नहीं जा सकी। गौरतलब है कि मृतका के जेठ के पुत्र की 19 तारीख को शादी है और परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। करीब 1.5 साल पहले रचना देवी के पति विनोद कुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। वहीं उनका बड़े पुत्र हितेश कुमार की करीब 3 साल पहले एक्सीडेंट में जान चली गई थी। रचना देवी नाम है, मेरी माता जी है। इस वजह से कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। पता नहीं उन्होंने क्या तो सोची क्या नहीं सोची, सुख शांति से रह रहे थे। मैं अपने बच्चों के कपड़े दिलाने के लिए भेज दिया, उन्होंने बोले शादी है। घर पे पहुंचे तो माता जी नहीं थी। माता जी को देखने के लिए हम स्टैंड पर गए तो वहां से हमें किसी ने बताया कि उनको किशनगढ़ ले जाया गया है। हम टेम्पू से बस से या कैसे कर किशनगढ़ आए, उसको देखा तो उनकी हालत ज्यादा खराब थी। हम उसको फिर अलवर लेके आए, यहाँ पे एडमिट कराई। यहाँ पे एडमिट कराई तो 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। सरिस्का बाग परियोजना के पहाड़ों में आग लगने की घटना सामने आई है। क्षेत्र के गरबाजी महाराज के स्थान पर पहाड़ों में आग लग गई। यह सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम में खलबली मच गई। वहीं शाम तक आग पर काबू पाने के प्रयास चलते रहे। गुरुवार को दोपहर के समय अज्ञात कारणों के चलते पहाड़ में आग लगती देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। साथ ही लोगों ने वन कर्मियों का सहयोग भी किया। वहीं पेड़ों की हरी टहनियां तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई। आग के आगे फायर लाइन भी बनाई गई, जिससे कि आग आगे तक नहीं फैले। गौरतलब है कि गर्मियों में ऐसी घटनाएं अधिक देखने को मिलती है। अलवर बफर रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि अकबरपुर और अलवर बफर क्षेत्र में पहाड़ों में आग लगने की घटना हुई है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के चिमरावाड़ा में खेत में श्वान घुसने के विवाद में परिजनों के हमले में युवक जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार यहां एक खेत में प्याज का कण सूख रहा था। इसी दौरान हरिओम सैनी का श्वान उनकी बुआ के खेत में घुस गया। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच गाली गलौज हो गई। बाद में बुआ के पुत्र ने घर में घुसकर लाठी डंडों और फरसी से हरिओम सैनी पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने के लिए आई उसकी पत्नी से भी मारपीट की गई। जख्मी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला था कण में कुत्ता चलेगा। अच्छा, कण गेला था, फिर वो बात को लेके मारपीट, उस पैसा बात छिड़ गए सही। बैयर में गाड़ी गलौच हुई। अच्छा, बैयर में हुई जैसे कि सही, पहले गाली गलौच उसके बाद मारपीट। हाँ, कौन लोग थे वो, क्या लगते थे आपको? वो फूफी को छोड़ा था सभी। हाँ,
अच्छा, कितने लोग थे, क्या क्या नाम? कोई 5-6 जने हैं साहब, उनके बच्चा भी है, मुकेश और इस्पाल हो, भैयारी छोरी, गांव के पास में ही हुई साहब, जंगल में घर ही। घर पे घुस के मारे हो? वो घर आगे साहब, हम रोटी बना रहे, वो धोखा से आया खेत पे, चलो कोई दिक्कत ना हुई, जब झगड़ा होगा तो तुम्हें वही लेडीजन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, तो वो धोखा से घर आया, घर एकदम सोत रहे सब, सो रहा हूँ ऐसे दबोच लिया उन खाट में, ऐसे हुई सर। तो आपकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है? हाँ साहब, उसका हाथ टूट गया, रोटी कहाँ पका लगी रही, आपके? रोटी बना रही साहब। आपके कहाँ लगी? मेरे सिर फट गो साहब, अच्छा, वहाँ में फ्रैक्चर आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायलट है साहब। बगरतिराया थाना क्षेत्र अंतर्गत अजय ईंट भट्टे पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के अनुसार सनीराम जाटव का भाई अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी ने अश्लील गाने बजाने शुरू कर दिए। वह शराब के नशे में भी था। जब सनीराम के भाई ने उन्हें गाना बंद करने के लिए कहा तो दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। इसी दौरान हमले में सनीराम जख्मी हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वो सब गंदे गाने चला रहे थे, तो गंदे गाने चलाने के बाद उसने मना किया, तो किसने मना किया? मेरे बड़े भाई ने, बदन सिंह ने। उसने मना किया था गंदा गाने ना चलाओ। उन्होंने फिर एक हम तो ऐसे ही चलाएंगे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। उसने फिर तुरंत ही वहाँ से, वो सब नहीं मना करेंगे, तो मेरे भाई ने उससे बोला था जो बॉक्स बजा रहे थे, वो बॉक्स उन्होंने का वहाँ से उठा के नहीं बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत ही वहाँ से ईंट लेकिन उसके बाद मेरा छोटा भाई गया, उसको पता लगा, दूसरे पड़ोसी ने बोला था कि भाई तेरा भाई उधर उसके सिर फोड़ दिया, तो वो पसार में से काम करता हुआ भागा था, तो उधर वो जाके जब वो भी अकेला था, उसके जाते जाते ही उसके भी सिर पे ईंट मार दिया। कितने लोगों की चोट आई अभी? हमारे क्या 3 लोगों की चोट। तो यहाँ भर्ती कितने लोग हैं? यहाँ एक है भर्ती। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी वहाँ एक तो वहाँ थाने में बंद है। थाने में क्यों बंद है, क्या वो 151 में ले गए थे, उन्होंने रिपोर्ट की थी दोनों पर। जिसने मारपीट की उसी ने फोन किया था? हाँ उसने, हाँ उसको हमको तो पता भी नहीं था वो किस करेगा जी। उन्होंने क्या आरोप लगाया आपने? अब तो पता नहीं, सुनने में तो ये आ रहा है जी कि भाई अपहरण का केस लगा। अच्छा, हाँ बताओ क्या क्या नाम थे उनके? एक का नाम सुरेश था, एक का नाम सर्वेश था, एक सूरज था, अच्छा, एक राहुल था। अच्छा, कुल कितने लोग थे? कुल 5-6 लोग। लोकसभा चुनाव के चलते 5वीं बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। अब 30 अप्रैल से यह परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा प्रभारी और डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि पूर्व में 15 अप्रैल से 5वीं कक्षा की बोर्ड होनी थी, लेकिन जिले में लोकसभा चुनाव के चलते इसे संशोधित किया गया है। अब यह परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक चलेंगी, जिनका समय सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। पूर्व में जो 15 अप्रैल से शुरू होना था, वो पेपर अब 30 अप्रैल से शुरू होंगे और 4 मई तक 5वीं कक्षा की परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षाएं चुनावी परीक्षा कार्यक्रम के साथ टकरा रहा था, इस वजह से इनको संशोधित किया गया है। गर्मी जोर पकड़ रही है और अलवर शहर में पानी की समस्या गहरा रही है। अलवर शहर के सूर्यनगर ई ब्लॉक की महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और अधिकारियों को अवगत करवाया। स्थानीय निवासी सुरेंद्र कौर और विमलेश चौधरी का कहना था कि इस ब्लॉक में 10 दिनों से पानी की खासी समस्या आ रही है। अधिकारियों को कई बार बताने के बावजूद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधे ब्लॉक में पानी आ रहा है और हमारी लाइन में पानी नहीं आ रहा। हाँ, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, पानी चाहिए हमारे को तो यही समस्या हल करवानी है। कितने समस्या पानी समस्या आ रही है? समस्या तो पिछले साल भी आई थी और अब ये 10 दिन से आ रही है। पानी के लिए एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं हम। बस यही है, अब ये आते हैं तो आश्वासन दे देते हैं कि आ जाएगा पानी, करवाते हैं, 2-4 दिन सही रहता है, फिर वही काम हो जाता है। ई ब्लॉक से है, सूर्यनगर से भैया पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, और सारे ब्लॉकों में पानी आ रहा है। हमारे यहाँ ये कह देते हैं, कभी बाल बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं मोटर खराब है, कभी कहते हैं पाइप नहीं है, ऐसे करते हैं। अब इसलिए हम ऑफिस में आए हैं सर से मिलने। क्या आश्वासन दिया आपको? अब सर ने कहा है कि अभी बाल खुलवाता हूँ, अब देखते हैं कितनी देर में सर बाल खुलवाते हैं। अलवर शहर के वार्ड 18 में ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन कर मनमाने तरीके से हो रहे निर्माण कार्य के आरोप लगाए, साथ ही निर्माण बंद करवा दिया। एडवोकेट जितेंद्र ने बताया कि सड़क निर्माण में तय मानकों की अवहेलना हो रही है। इसके अलावा निर्माण सामग्री भरने से नालियां अवरुद्ध हो रही हैं। इसके चलते दूषित पानी सड़कों पर बह रहा है। उधर लोगों के विरोध के चलते विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन और ठेकेदार मौके पर पहुंचे, साथ ही समझाइश कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। ये सबसे पहली बात तो सड़क जो बननी चाहिए ना, जिस नॉर्म्स के अंदर जो बाकायदे सरकार ने
और जो गाइडलाइन दे रहा है कि उस गाइडलाइन के अनुसार सड़कें बननी चाहिए। आपने सड़क बनाने से पहले इसमें बाकायदा साफ सफाई होनी चाहिए, पानी गिरना चाहिए, खरंजा गिरना चाहिए, उसके बाद रोड़ी गिरनी चाहिए, रोलर चलना चाहिए, फिर उसके ऊपर मसाला गिरे, जो आसपास मोरियां हैं वो भी सुरक्षित रहे, वो खराब नहीं हो, मोरियों में गंदा माल और ये ना भरा जाए रोड़ी। इन्होंने ये जो सड़कें बनाई वो नॉर्म्स के अनुसार नहीं बना रहे। हमने जयन साहब को भी, एन मुकेश तिवारी को, मुस्तफा जयन को भी हमने इसकी सूचना दे दी। वार्ड नंबर 18 के अंदर जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं इसी तरह बन रही है। आज सुबह पहले भी ये सड़कें ना तो साफ करते हैं, ना मट्टी हटाते हैं, ना गड्ढों के अंदर जो गंदगी पड़ी रहती है, लोग बागों की पन्नियां, बोरी का कूड़ा, उस सब के ऊपर ही डायरेक्ट माल रोड़ी घेर देते हैं और उस ऊपर चला के सड़क को बना के निकल जाते हैं। सारी मोरियां रुकी पड़ी हैं, लोग बागों के कातले तोड़ दिए, लोग बागों के जो सिवोर थी सिड्डियां वो तोड़ दी, सब चीज तोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से काम नहीं होता। इन्होंने कांग्रेस राज के अंदर 5 साल इस तरह से मनमानी कर लिए, परंतु अभी भारतीय जनता पार्टी का राज है, भाजपा का राज है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हम मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी के काम करने वाले लोग हैं। हमारा काम है भ्रष्टाचार को रोकेंगे, आम जनता को फायदा मिलना हमारा मकसद है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से गुरुवार को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इस मौके पर पर्यटकों के लिए अलवर के कचहरी परिसर स्थित संग्रहालय में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से निहारा। पर्यटकों का कहना था कि सरकार की ओर से निःशुल्क प्रवेश देने के चलते वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इनिशिएटिव है ये, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में और ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप आके देखेंगे तो सफाई बहुत है। दूसरी चीज़, रख रखाव इतना अच्छा है कि एक एक चीज़ आपको डिटेल में आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है आज के दिन। तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आएँ, देखें। जो बच्चे हैं खास करके, आने वाली जनरेशन है, उनको पता चले कि बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम में हिस्टोरिकली जो एग्जिस्ट करती थी वो यहाँ पे आपको आके देखने को, पढ़ने को मिलेगी, ताकि आप उनके बारे में और अच्छे से सीख पाएँ। म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी कलाकारियाँ हैं। मुझे ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा। यहाँ आज म्यूज़ियम देखने आए हैं। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, काफ़ी कलाकृतियाँ वगैरह देखी हैं और बच्चों के लिए नया है तो उनको दिखाना जरूरी है। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में राजर्षि अभय समाज की ओर से बुधवार शाम राम रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके अग्रवाल, अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, बाबूलाल शर्मा, सुरेश चंद्र मित्तल और राजेंद्र प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई। इनमें कुल 225 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने राम के विभिन्न प्रकार के रूपों को आकर्षक साज सज्जा के साथ दर्शाया। साथ ही विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। बोलो पीछे वाले, भारत माता की जय, श्री हरि बाबा की जय, पति रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। रामनवमी के अवसर पर करनी सेना अलवर द्वारा बुध विहार स्थित कांजी हाउस गौशाला में गौसेवा की गई। करनी सेना के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस मौके पर मां भवानी की स्तुति हुई। इसके बाद सभी गायों को चारा, गुड़ एवं लापसी खिलाकर गौ सवामणि का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जितेंद्र सिंह कछवाहा सहित स्वरूप सिंह पवार, कमल सिंह गहलोत, हनुमान सिंह राघव, कैलाश सिंह, भारत सिंह और जसवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। श्री श्याम बाबा का अर्धरात्रि कीर्तन अलवर के 200 फीट रोड स्थित वंडर रेजिडेंसी पर 20 अप्रैल को होगा। इस दौरान भव्य दरबार सजेगा और अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। साथ ही गायक गौरव दत्त, कमल कान्हा और सुभाष योगी बाबा को मधुर भजनों से रिझाएंगे। यह कीर्तन शाम 7:15 बजे आरंभ होगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं राजगढ़ की, जहां उपखंड के पटारी की डुंगरी स्थित सीताराम जी महाराज और ठाकुर जी मंदिर में सुंदरकांड और भजन सत्संग का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं हवन के साथ ही श्री सीताराम जी महाराज की महाआरती संपन्न हुई। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर पुजारी समर्थलाल शर्मा के अनुसार नवरात्रों के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए करवाया गया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, अखिलेश वशिष्ठ, गणेश शर्मा, जितेंद्र सोनी और राम किशन आदि उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए गांव या शहर से बाहर रहने वाले मतदाताओं को डाक द्वारा आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। बालेटा राजकीय बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य एवं स्वीप सह प्रभारी संगीता गौड़ और जिला प्रभारी सौरभ वर्मा के निर्देशन में यह कार्य किया गया। वहीं टीम ने मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली, मेहंदी और मतदाता चौपाल आदि गतिविधियां आयोजित की। इनके जरिए लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की गई। कोठी नारायणपुर स्थित पुलिस चौकी सहित आसपास के क्षेत्र में पक्षियों के लिए 11 परिंदे लगाए गए।
यहाँ सौरभ शर्मा ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह कदम उठाया। वहीं परिंडों में प्रतिदिन पक्षियों के लिए पेयजल भरने का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा गाय को गौराष्ट्र माता घोषित करने की मांग उठाई गई। इस दौरान राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रतिराम शर्मा, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, सज्जन सिंह और महादेवा प्रजापत सहित कई लोग मौजूद रहे। मैंने मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आज 11 परिंदे लगाए पक्षियों को। साथ ही गौ माता जो हमारी राष्ट्र माता बनाने की जो योजना चल रही है उसकी सरकार से पुरजोर मांग करी है कि हमारी गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाएं। और साथ ही जो 11 परिंदे लगाए, भविष्य में हमारे गर्मियों में पक्षियों को 501 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो को जल्दी ही पूरा कर दिया जाए। अलवर करौली मेगा हाईवे पर पूजा होटल के सामने चेक पोस्ट बनाया गया है। यहां अलवर से राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और मालाखेड़ा जाने वाले मतदान दलों की एंट्री की गई। साथ ही उन्हें स्थान भी बताया गया। यहां मौजूद मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 25 वर्ष से इसी स्थान पर चेक पोस्ट बनाई जाती है। इस दौरान बूथों पर जा रहे मतदान दलों की एंट्री होती है। 25 साल से जब से होटल खोला, जब से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का चेक पोस्ट हमारे यही लगता है। हर साल हर चुनाव में यहीं से गाड़ी और चेक होके और BLO बैठ के जाते हैं। हम इन लोगों को हमारी तरफ से पानी और कुर्सी मेज की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं कि कल 19 तारीख को भारी संख्या में मतदान करें। और अब बात अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। यहाँ तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए। वहीं गर्मी में भी कुछ कमी आई है। कृषि विशेषज्ञ रमेश पटेल ने बताया कि अब बरसात होने की स्थिति में खेत की जुताई में फायदा मिलेगा, साथ ही भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। किसान भाइयों राम राम। देखो, इस समय जो मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल हो गया है। मौसम में बीच में जो बड़ी चिंता भय वाला वातावरण बना था, किसान भाइयों के लिए जो फसल कटाई नहीं करी थी और जो थ्रेसिंग कर रहे थे उनको बड़ी चिंता हो रही थी। तो इस समय किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। मौसम आमतौर पर साफ है, हल्की हवाएं चल रही हैं और धूप खिल रही है। तो ऐसे में अपने किसान भाई फसल की जो गेहूँ की फसल की शेष कटाई रह रही है उसको अतिशीघ्र निपटाएं और जो खलिहानों में जो गेहूँ पड़ा है उसको भी थ्रेसिंग करके अतिशीघ्र अपना जो भूसा और गेहूँ अपने घर पे भरें। तो उससे समय रहते अपना जो अनाज और जो टूड़ा है वो अपने घर पहुंच जाएगा और किसान चिंता मुक्त हो जाएगा। अच्छा, बादल छा रहे हैं, बरसात की संभावना नहीं, ऐसा फिलहाल ऐसी कोई भारी संभावना नहीं है। अगर भारी बरसात होती तो कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना है। आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे में किसान के लिए बरसात होती है तो अच्छी रहती है। ग्रीष्मकालीन जुताई कर लेते हैं किसान भाई, जिससे जो समय रहते ग्रीष्मकालीन जुताई हो जाती है तो खेत अच्छे हो जाते हैं। इसमें जो कीड़ लोकसभा चुनाव को लेकर उमरैन में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बूथों पर छाया के लिए टेंट, पानी और बिजली आदि की व्यवस्था है। वहीं उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां गुरुवार को पहुंच गई। अकबरपुर क्षेत्र में बूथ संख्या 167, 168 और 169 पर भी पोलिंग पार्टी ने पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल ली। इसके अलावा वेब कास्टिंग भी होगी। कार्मिक नानाराम मौर्य ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 7 बजे से वोटिंग होगी, 5:30 बजे मॉक पोल होगा और कल की तैयारी में हम लगे हुए। अपने 168 हाँ, हमारा बूथ का मांगे 168, वोटर 991, वोटर 991 और भी बूथ है अपने। हाँ, 167, 167, 168, 169। अकबरपुर में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है। इसके सदस्य घर घर जाकर मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि वे अपना वोट जरूर डालें। पूर्व अध्यापक मनोहर लाल ने बताया कि इसके जरिए लोकतंत्र के इस महापर्व को सार्थक किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 19/4/2024 को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक लोकसभा का चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी ग्रामवासी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो अपना काम छोड़ करके मतदान करें और इस गांव के अधिक से अधिक मतदान में भाग लें। देश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का त्यौहार है, जिसमें आप सभी को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अवश्य करें। कोटपुतली बहरोड जिले में चुनाव के चलते आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए बॉर्डर, चेकपोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी की व्यवस्था रहेगी। इसी क्रम में बुधवार देर रात जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने गोनेडा, रायपुर और भगवाड़ी कला नाका
चेक पोस्ट सहित नाकेबंदी का निरीक्षण किया। साथ ही वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड देखे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। इसके अलावा आम नागरिकों से शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए जांच करें। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर नटनी का बारा में जलकुंभी जलीय जीवों की दुश्मन बन बैठी है। रूपारेल 12 बियर के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर जलकुंभी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। वहीं इसके बहाव क्षेत्र की साफ सफाई और जयसमन तक पानी पहुंचने के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर आशुतोष एटी पेंडेकर और डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने भी काफी प्रयास किए थे, लेकिन बाद में स्थिति फिर बिगड़ गई। जलकुंभी के अलावा अनेक लोग यहां पॉलिथीन सहित अन्य सामग्री प्रवाहित कर देते हैं। ऐसे में जल प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही मछलियों की जान भी जा रही है। और अब खबर खैरतल से, जहां कस्बे के निकटवर्ती हरसोली के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोचरी में रखवाया। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है और उसके दाएं हाथ पर मनोज नाम गुदा हुआ है। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। श्याम परिवार की महिलाओं द्वारा खैरतल पुरानी अनाज मंडी के शिव मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री राम के जन्मोत्सव एवं बधाई के भजन प्रस्तुत किए गए। साथ ही भगवान राम की मनमोहक झांकी सजाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया और भगवान राम के जन्म की खुशी में केक काटा गया। कार्यक्रम में बबीता खंडेलवाल, दिव्या खंडेलवाल, सरोज गुप्ता, राधा गुप्ता, उषा, सुनीता जांगेड़ और निशी गोयल आदि ने व्यवस्था संभाली। खैरतल में तिरंगा बाजार के व्यापारियों ने रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम की आरती की। साथ ही 21 किलो के केक काटकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर गुड्डू शर्मा, भगवान दास, ऋषभ, नितिन, बंटी और शिवचरण खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। तिजारा विकास मंच की ओर से वाल्मीकि मंदिर में रामनवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन किया गया। मंच के संस्थापक आर्य जय सिंह मन्ना लाल ने बताया कि इस दौरान पदाधिकारियों ने बालिकाओं के पैर धोए, वहीं भोजन करवाकर भेंट प्रदान की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश यादव, मंच के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बर्मन, प्रधानाचार्य नीलम यादव, राकेश वर्मा, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष गुलशन कुमार और कोषाध्यक्ष अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी के चौपानकी थाने में लव जिहाद, घर में आकर मारपीट और जाति सूचक शब्द बोलने का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि ग्राम पथरेड़ी के संजय ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि पथरेड़ी का ही समुदाय विशेष का युवक 13 अप्रैल की रात उनके घर पहुंचा और पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने लगा। जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि इस युवक ने उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश कर दिया है। साथ ही वे पत्नी और उसके पुत्र का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालाखेड़ा क्षेत्र में एक शराब ठेके का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद अवैध रूप से शराब बेचे जाने के आरोप सामने आए हैं। वहीं आबकारी विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेके से सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़ मोड़, हल्दीना रोड और मालाखेड़ा बाजार में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह स्थिति बनी हुई है। कुछ स्थानीय निवासियों के विरोध पर यह लोग अवैध शराब का ठेका बंद कर भाग गए, लेकिन फिर से यह सिलसिला शुरू हो गया। प्रशासन चुनाव में व्यस्त है और संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पोलिंग बूथों पर मतदान दलों और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। 19 अप्रैल को लोकसभा की होगी वोटिंग। वोटिंग से एक दिन पहले बूथ मैनेजमेंट को दिया अंतिम रूप। प्रमुख दलों ने हर मतदान केंद्र पर 15 से 20 कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। चुनाव के चलते हाईवे पर वाहनों की हुई सघन चेकिंग। नटनी का बारा सहित कई जगह बनी चेक पोस्ट। और सट्टे में हारने पर जहर खाने वाला व्यक्ति अस्पताल के आईसीयू से हुआ चंपत। बाद में रेल पटरी के पास मिला घायल। वहीं बीवी रानी क्षेत्र में आशा सहयोगिनी ने जहर खाकर दी जान। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है
एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।